नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। मैं अमरपाल आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और जो वन्य जीव थे उनकी परियोजनाएं थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम जो जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर उसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। ग्रेट पाठशाला जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर अपडेट्स दी जाती हैं चैनल से जुड़ी हुई और अन्य जानकारियां उस पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो वीडियो है उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाती है क्लास के 3 दिन के बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ यूट्यूब पर फ्री बैच चलाए जा रहे हैं, फ्री बैच चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट किया गया है। इसके अलावा लेखपाल को ध्यान में रखा गया है और यूपी टेट, सी टेट, CISF जो कि हाल ही में वैकेंसी आई हैं, ICR जो कि अभी एग्ज़ाम इसका नज़दीक है, RRB, NTPC और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारे टीम है, बहुत अच्छी मेहनती टीम और एक अनुभवी टीम के द्वारा ये सभी बैचेस चलाए जा रहे हैं, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब मैं अपनी टीम की कुछ जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैथ के जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे पास में 3 हैं, एक नहीं 3 हैं। ठीक है, आपको एडवांस मैथ पुनीत सर द्वारा मिलेगा, ये CGL लेवल का होगा। ठीक है, और अर्थमेटिकल BS सर द्वारा, ये भी CGL लेवल का होगा। इसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस कराई जाएगी प्रैक्टिस कराई जाएगी प्रैक्टिस कराई जाएगी प्रैक्टिस हम स्टार्टिंग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर से। ठीक है, उस मैथ को पढ़ा रहे होंगे आपके रवि कश्यप सर। ठीक है, रवि कश्यप सर। ठीक, उसके बाद में आ जाते हैं हिंदी पर, हिंदी एवं स्टैटिक जीके। रवि सर, ये दूसरे रवि हैं, यानी कि इनका नाम है रवि सिंह सर, रवि सिंह सर। ठीक, हिंदी आपको उस लेवल की मिलेगी यहाँ पर कि आप UPPCS भी अगर दे रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा पॉलिटी है, पॉलिटी और ग्रामीण परिवेश जो कि लेखपाल में एक सब्जेक्ट बना दिया गया है इसको। ठीक है, तो वो चल रहा है हमारे गुरुबचन सर द्वारा। ठीक है, ये पॉलिटी के बहुत ही जाने माने टीचर हैं। ठीक है, रीजनिंग रीजनिंग हमारी चल रही है प्रद्युमन सर द्वारा। हिस्ट्री अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। ठीक, इसके अलावा साइंस साइंस चल रही है अंकित सर द्वारा। ठीक है, जो कि RRB, NTPC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आपको पता है ज्योग्राफी मेरे द्वारा संचालित हो रही है और अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आएंगे जब इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तब। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे सब्जेक्ट और उनसे संबंधित टीचर्स। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण संरक्षण के वैश्विक प्रयास। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ में नोट करते रहें। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक प्रयास। जब जैव विविधता का नुकसान हो रहा था, उसका ह्रास हो रहा था, तो उससे उत्पन्न होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो वैश्विक समुदाय है उसने क्या किया, विश्व स्तर पर उसको संरक्षण देने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसी क्रम में 1972 में एक कार्यक्रम की स्थापना हुई जिसका नाम है UNEP। ठीक है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं तो यूनाइटेड 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 नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
प्रोग्राम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोग्राम। यानी कि अगर मैं हिंदी लिखूं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कार्यक्रम, ठीक है। और दोस्तों जो हिंदी है हमारी, हिंदी रोज लाइव, रोज लाइव 7 बजे, यानी कि शाम को 7 PM पर, 7 PM पर आपको उपलब्ध होगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। नहीं तो आपके पास में आप चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रोजाना 7 बजे, ठीक है, रोजाना शाम 7 बजे। आगे, ये 1972 पहली बार नहीं है, और इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए सबसे पहले, ये एक वैश्विक अभिकरण था, अभिकरण था इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक अभिकरण था। दूसरा, ये जैव विविधता संरक्षण के लिए ये एक प्रभावी प्रभावी प्रयास था, ठीक है। यहाँ से आपको दो बातें नोट करनी है, एक तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक अभिकरण था, दूसरा जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास था। दूसरा, इसके अलावा 1948 में, इससे पहले ही, यानी कि ये पहली बार नहीं है जो 1972 में इसका प्रयास किया गया, इससे पहले ही 1948 में आईयूसीएन की स्थापना हो चुकी थी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ लिख लेता हूँ, कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है, फॉर नेचर, यानी कि जैव विविधता संरक्षण के बारे में अध्ययन और उसका विचार देने के लिए 1948 में आईयूसीएन का गठन होता है। इसके द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है, जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक। इसके साथ साथ में एक इसका सहयोगी संगठन था, सहयोगी सहयोगी संगठन कौन सा था? WWF, इसका नाम था वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड फंड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना होती है 1961 में, ठीक है। कब होती है? 1961 में। अब इसके कुछ उद्देश्य थे, जो सहयोग कर रहा था तो कुछ ना कुछ उद्देश्यों से ही आया होगा। इसके कुछ उद्देश्य थे, उद्देश्य क्या क्या थे? सबसे पहले, जो जैव संरक्षण था उसके लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी? संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति कराना, ठीक है। जो कि कैसे करके जैव संरक्षण किया जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा, उनके लिए जो संसाधन है की उपलब्धता कौन कराएगा? WWF, ठीक है। उसके बाद में ऐसे वन्य जीव जिनका जीवन संकट में है, ठीक है, का जीवन संकट में है, ठीक, उनको एक समुचित निवास स्थान, समुचित निवास स्थान उपलब्ध कराना, समुचित निवास स्थान उपलब्ध कराना, या यानी कि उसका प्रबंध करना, ठीक है। उसके अलावा इससे जुड़े हुए, यानी कि जैव विविधता संरक्षण से जुड़े हुए शिक्षण कार्यक्रम,
शिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। ठीक है, क्या प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा विश्व के अन्य भागों में, विश्व के अन्य भागों में जैव विविधता संरक्षण हेतु, जैव विविधता संरक्षण हेतु, जैव विविधता संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थानों की, शिक्षण संस्थानों की यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, की स्थापना करना, की स्थापना करना। ठीक है, तो ये इसके क्या क्या उद्देश्य थे, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन कौन से संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी आवश्यकता क्या क्या होगी, उनकी पूर्ति कराना। ठीक है, दूसरा, जिनका जीवन, ऐसे वन्य जीव जिनका जीवन संकट में चल रहा है या संकट में होने वाला है, उनके लिए समुचित निवास स्थान का प्रबंध कराना। अब समुचित क्या मतलब क्या है, जैसा उनके लिए उचित हो, यानी कि उनके हिसाब से उचित हो ऐसे निवास स्थान। ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से उचित हो, इसीलिए यहाँ पर उचित ना देकर समुचित दिया है। ठीक, अब शिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, ऐसे शिक्षण कार्यक्रम जो कि जैव विविधता संरक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक, विश्व के अन्य भागों में जैव विविधता संरक्षण के हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि जैव विविधता संरक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी क्रम में 2000 में एक और मंच आता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ, संघ वन मंच, वन मंच। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ वन मंच, इसकी इंग्लिश लिख देता हूं मैं, यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशन, नेशन फॉर फॉरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म है इसकी UNFF। ठीक है, UNFF की अगर फुल फॉर्म पूछे तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन फॉर फॉरेस्ट, और अगर हिंदी पूछे तो संयुक्त राष्ट्र संघ वन मंच। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। यह संघ जो है, यह मंच जो है वो पहले 2000 से पहले अंतर सरकारी, अंतर सरकारी वन मंच के नाम से जाना जाता था, वन मंच के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वन मंच के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब देखिए इसकी पहली बैठक कब होती है, इसकी पहली बैठक, इसकी पहली बैठक होती है 2001 में, 2001 में। कहाँ होती है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। अब देखिए पहली बैठक जब होती है उसमें WWF द्वारा, WWF द्वारा बड़े स्तनधारियों के संरक्षण, बड़े स्तनधारियों के संरक्षण, जैसे, जैसे गैंडा हो गया, जैसे गैंडा हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, बाघ हो गया, इनके संरक्षण के लिए जो हाथी, गैंडा, बाघ, ठीक है, इनके लिए एक जो है वो संकल्पना लाई गई, संकल्पना लाई गई जिसका नाम है जैव आर्क परियोजना, जैव आर्क परियोजना। ठीक है, ये लाई गई। ठीक, अब इसके बाद में एक और चीज की स्थापना होती है। इनका जो वन्य जीव थे उनका अंधाधुंध करके शिकार हो रहा था, अनियमित तरीके से शिकार हो रहा था उनकी खाल और उनके दांत के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक और
की स्थापना होती है, इसका नाम था ट्रैफिक। ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक की फुल फॉर्म है ट्रेड 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 रिकॉर्ड ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस 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 ऑफ फ्लोरा 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 एंड फोना फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स इन कॉमर्स इन कॉमर्स इन कॉमर्स, ठीक है। अब ये फ्लोरा और फोना क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है पौधे, ठीक है, पौधे, ठीक है, पौधे। और इसका फोना का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु। इसका जब अधिनियम 1972 का पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम इसको फ्लोरा और फ्योना के बारे में डिटेल से पढ़ रहे होंगे, ठीक। अभी आप इतना ट्रैफिक का जो फुल फॉर्म थी ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना इन कॉमर्स, ठीक है। अब इसका काम क्या था? इसका काम था नियंत्रण करना। जो वैश्विक बाजार थे, बड़े बड़े बाजार थे, उन पर नियंत्रण करना। कैसे? जैसे कि ब्रिटेन, मध्य अफ्रीका मध्य अफ्रीका मध्य अफ्रीका मध्य अफ्रीका और अमेरिका, ठीक है। तो ये बाजार कैसे थे? ये बाजार ऐसे थे जो कि वन्य जीव थे, उनका व्यापार किया जा रहा था और पादपों का व्यापार किया जा रहा था। तो ऐसे में इनका नियंत्रण करने के लिए, यानी कि इनके दांत हैं और इनसे जुड़े हुए अन्य सामग्री प्राप्त होने वाली है, तो उनको नियंत्रण किया जा सके, तो ऐसे ट्रैफिक की स्थापना की गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आता है आगे हमारा है आगे है हमारा पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था? सीधा सीधा यहीं से इतना ही पूछता है, 1992 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो जेनेरियो, ठीक है। ये कहाँ पे है? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में, ठीक। अब ये पृथ्वी सम्मेलन है, इसमें कुछ संधि हुई थी। ये एक वैश्विक संधि थी, अंतरराष्ट्रीय संधि थी, जिसका नाम था जैव विविधता संधि, ठीक है, जैव विविधता संधि या फिर जीवीय विविधता पर अभी समय, ठीक है, अभी समय। इसमें किस बात पर सहमति हुई? इसमें इस बात पर सहमति हुई कि हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा विश्व प्रदान करेंगे जो कि स्वस्थ हो और जैव विविधता से पूर्ण हो। कैसा हो? ऐसा विश्व कि एक तो स्वस्थ हो और दूसरा जैव विविधता से पूर्ण हो, ऐसा हम विश्व अगली आने वाली पीढ़ी को प्रदान करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नई पीढ़ी ऐसा विश्व देंगे, यानी कि प्रदान करने के लिए पहले यहां पे लिख लो, अभी ऐसा विश्व जो कि स्वस्थ हो, ठीक है, यानी कि जो स्वस्थ हो और जैव विविधता से पूर्ण हो, ठीक है। ऐसा विश्व हम अगली पीढ़ी को देंगे। तो ऐसे में जो संकल्पना दी गई थी सतत विकास, ठीक है, सतत विकास कहा गया कि हम इसको अपनाएंगे, ठीक है, किसको अपनाएंगे? सतत विकास की संकल्पना को अपनाएंगे। अब ये सतत विकास क्या होता? सतत विकास हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। इसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, और टिकाऊ अवधारणा भी बोला जाता है,
ठीक, यानी कि नई पीढ़ी को ऐसा विश्व प्रदान करेंगे जो कि स्वस्थ हो और जैव विविधता से पूर्ण हो। ठीक है, इस पे एक चीज, एक दो बातों पे और सहमति बनी। कौन कौन सी बातों पे पॉइंट डालेंगे कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता, जैव विविधता से जुड़े हुए संसाधन है, आनुवांशिक संसाधन। ठीक है, संसाधन, संसाधन, ठीक, संसाधनों से मिलने वाला लाभ, यानी कि इनसे संसाधनों, संसाधनों का लाभ, लाभ एवं इनका समान वितरण किया जाएगा। एवं नहीं है यहाँ पे, इनका समान वितरण किया जाएगा, वितरण, वितरण किया जाएगा। ठीक है, वितरण किया जाएगा, यानी कि किस बात पे सहमति बनी? जैव विविधता से जो जुड़े हुए हैं, जैव विविधता से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं, उनसे जो लाभ है उनका समान वितरण किया जाएगा। अब एक बात यहाँ पर और की बोली गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि बेजीव जंतु, बेजीव जंतु, बेजीव जंतु एवं पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है, यानी कि बेजीव जंतु एवं पौधे उस देश की संपदा माने जाएंगे, उस देश की संपदा या फिर संपत्ति माने जाएंगे, उस देश की संपत्ति, संपत्ति माने जाएंगे, संपत्ति माने जाएंगे, माने जाएंगे, जो जहां, जो जिस देश में पाए जाते हैं, जिस देश में, जिस देश में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है? ऐसे जीव जंतु और पौधे उस देश की संपत्ति माने जाएंगे जो कि जो उस देश में हैं। अगर मान लिया जाए जैसे भारत में है, कोई भी वन्य जीव है या फिर जीव जंतु है, वो भारत की संपत्ति माना जाएगा। अमेरिका का जीव जंतु है, उसको अमेरिका का जीव जंतु माना जाएगा या उसकी संपदा या फिर संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई, यहाँ पर अगला पॉइंट था कि यदि कोई इन जीव जंतुओं से, इन जीव जंतुओं से कोई नया उत्पाद विकसित करने की कोशिश करेगा और उस कोशिश में यहाँ से उसको ले जाएगा, ठीक है, तो उसको मुआवजे के रूप में यानी क्षतिपूर्ति के रूप में पैतृक देश को कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक है, यदि, यदि ऐसे, ऐसे जंतुओं, ऐसे जंतुओं या फिर पादपों, या फिर पादपों, पादपों से नई या फिर नया लिख दो, नया उत्पाद, नया उत्पाद, उत्पाद विकसित करने हेतु, विकसित करने हेतु, विकसित करने हेतु यदि उसको बाहर ले जाता है, यानी कि इन पादपों और जंतुओं को उसको हेतु बाहर, बाहर ले जाता है, यानी कि दूसरे देशों में ले जाता है। ठीक है, तो पैतृक, तो पैतृक, तो पैतृक देश को, पैतृक देश को इसका, पैतृक देश को इसकी क्षतिपूर्ति देनी होगी, क्षतिपूर्ति, ठीक से लिख देते हैं, क्षतिपूर्ति देनी होगी। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि, जैसे कि कोई भारत का पौधा है, उसको कोई दूसरा देश का ले जाता है, तो भारत को दूसरा देश कुछ ना कुछ धनराशि देगा या फिर कोई भी क्षतिपूर्ति देगा, या तो पौधे के बदले पौधा देगा या फिर कुछ अन्य चीजें देगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति या फिर मुआवजा। ठीक है, यहाँ बात समझेंगे। ये तो कहा था पृथ्वी सम्मेलन में, किसमें? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक, उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में आते हैं नगोया, नगोया, नगोया जैव, नगोया जैव विविधता सम्मेलन, नगोया जैव विविधता सम्मेलन। ठीक है, ये हुआ था 2010 में, 2010 में। जापान का एक नगोया शहर है, कहाँ है? जापान का नगोया शहर। ठीक है, जापान का नगोया शहर।
ठीक, जापान का नगोया शहर। ठीक, इसको नगोया प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। कहीं भी अगर नगोया प्रोटोकॉल आ जाए तो इसी को बोलेंगे, यानी 2010 को। ठीक, अब देखिए इसमें इसमें 10 वर्षीय जैव विविधता को बचाने के लिए 10 वर्षीय योजना योजना चलाई गई। ठीक है, योजना चलाई गई जिसका नाम था आईची आईची आई ठीक है, आइच प्रोजेक्ट। सॉरी, प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य या टारगेट लिख देता हूँ, टारगेट। ठीक है, टारगेट अगर हिंदी में लिखूं मैं तो आइच 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 लक्ष्य। ठीक है, आइच लक्ष्य ये बोला गया। ठीक, तो ये क्या था, 10 वर्ष की जो योजना थी नगोया प्रोटोकॉल की, वो आइच लक्ष्य जिसका नाम बोला गया। ठीक है, उसके अलावा अगला आ जाते हैं, अ, हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन। ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन। ठीक, ये कब हुआ था, 2012 में, यानी कि 2-2 साल का गैप में। ठीक है, 2-2 साल के गैप में ये कहाँ हुआ था, ये भारत में, हैदराबाद भारत में है। ठीक है, इसका जो थीम थी, इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से जुड़ा है, तो भारत की परीक्षाओं में हो सकता है ये आए। ठीक है, तो थीम थी प्रकृति 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 रक्षिति प्रकृति रक्षिति रक्षिता रक्षिता। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तब प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। ठीक है, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। ठीक है, हमारी रक्षा करेगी। ठीक, हमारी रक्षा करेगी। अब इसमें एक चीज और बोला गया था, 2020 तक 10% समुद्री जैव विविधता का संरक्षण भी करेंगे। ठीक है, जैव विविधता का भी संरक्षण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर समुद्री जैव विविधता का एक नाम आ गया, तो हम एक चीज को नहीं भूलेंगे, क्या, होप स्पॉट को। क्या, होप स्पॉट। ठीक है, हो सकता है ये एग्जाम में पूछ ले, अगर बहुत ज्यादा गहराई में जाएगा तब पूछ सकता है कि होप स्पॉट क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ होप स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट के बारे में तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, लेकिन होप स्पॉट क्या है। होप स्पॉट ऐसे विशिष्ट समुद्री क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। अब इसके तहत ही एक मिशन चलाया गया, उस मिशन का क्या नाम था, मिशन ब्लू। क्या था, मिशन ब्लू। ठीक, याद रखना है कि होप स्पॉट किससे जुड़ा हुआ है, समुद्री जैव विविधता संरक्षण से। ठीक है, ऐसे जैसे हॉट स्पॉट स्थलीय क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही समुद्री क्षेत्र में क्या होता है, होप स्पॉट के अंदर। ठीक, मिशन ब्लू, इसके तहत क्या चलाया गया था, मिशन ब्लू। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन। अब आ जाते हैं दूसरा, अगला है हमारा प्योंगचांग। ठीक है, प्योंगचांग जैव विविधता सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन ये कब हुआ था, 2014 में। कब हुआ था, 2014 में। ठीक है, 2014 में। ये प्योंगचांग है कहाँ पे, प्योंगचांग है दक्षिण कोरिया में।
ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए जैव विविधता, सतत विकास के लिए जैव विविधता। ठीक है, सतत विकास के लिए जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी फॉर फॉर सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? बायोडायवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए जैव विविधता। ठीक है, इतना यहाँ पे हमको पोंगचांग जैव विविधता सम्मेलन 2014 से याद रखना है। ठीक है, अब एक यहाँ पर नोट करके डाल लीजिए, इसलिए ध्यान नहीं रहा था। तो नगोया 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 सॉरी नगोया नगोया प्रोटोकॉल या फिर उसका सम्मेलन था, वो लागू कब से हुआ था? लागू हुआ था दोस्तों अक्टूबर 2014 से, यानी कि 4 साल बाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी कि हमने पढ़ लिया प्योंगचांग जैव विविधता सम्मेलन 2014, इसकी थीम भी पढ़ ली। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। एक अब आ जाता है भारत में। ठीक है, भारत में संरक्षण का प्रयास किया गया था, जिसका नाम है, जिसका नाम है टी और डी एल। ठीक है, TKDL, इसकी फुल फॉर्म अगर लिखें तो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल, डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इसकी फुल फॉर्म थी, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें था क्या? इसमें था कि जो ग्रंथ हैं और आयुर्विज्ञान की पुस्तकें हैं, या फिर सुदूर क्षेत्रों में उपचार में लाई जाने वाली वनस्पति, उनका रिकॉर्ड्स था, उनके जो उपचार में कैसे वनस्पतियों के से दवा बनाई जा रही है, उसकी प्रक्रिया थी उसमें लिखित में। ठीक है, तो लिखेंगे हम ग्रंथों, ग्रंथों आयुर्विज्ञान की, आयुर्विज्ञान या फिर आयुर्वेद लिख दो यहाँ पर, आयुर्वेद पुस्तकों में उल्लिखित, उल्लिखित ठीक है, उल्लिखित एवं सुदूर क्षेत्रों में उपचार में लाई जाने वाली लाई जाने वाली लाई जाने वाली वनस्पति, वनस्पतियों के नाम थे। ठीक है, और कैसे उपचार में लाई जाएं वो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया भी उल्लेखित थी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। इसके अलावा, इसके अलावा भारत में जो एक मंत्रालय है जिसका नाम है विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मंत्रालय। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है जैव जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्रभाग। ठीक है,
यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग था, जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट, ठीक है। उसने एक पोर्टल जारी किया जिसका नाम था, एक पोर्टल जारी किया जिसका नाम था जैव पोर्टल, ठीक है, जैव पोर्टल, ठीक। तो जैव पोर्टल थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हाँ सॉरी, जैव संपदा था, ये मैंने देख के बताया है दोस्तों, जैव संपदा पोर्टल, ठीक है, मैं भूल गया था। तो जैव संपदा पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल में क्या था, इस पोर्टल में जो वनस्पति हैं, जो वनस्पति हैं, ऐसी वनस्पति जिनकी दवा बनाई जाती है, ठीक है, और पौधे, ठीक है, उनका जो कैसे करके दवा बनाई जाती है वो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया, ठीक है, उसकी जानकारी थी, उनके चित्र थे, वनस्पतियों के चित्र थे, और अन्य जानकारियां अन्य जानकारियां थी। ये कैसे थी, ये इंटरनेट पर उपलब्ध थी, ये इंटरनेट पर उपलब्ध उपलब्ध थी, ठीक है। ये जो इसका जो जैव पोर्टल था, जैव संपदा पोर्टल, इसमें वनस्पति पौधे जो कि उनके उपचार में, यानी कि उनकी दवा कैसे बनाई जा रही है, तो ये सब पूरी डिटेल क्या थी, कहाँ पे थी, जैव संपदा पोर्टल में। और इससे क्या है, इससे इंटरनेट पर डालने से क्या है, अगर हम लोग हैं उस पोर्टल पे जाएंगे तो पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो ये तो थे कुछ वैश्विक और भारतीय स्तर पर जो जैव विविधता है उसको बचाने, उसका संरक्षण करने के लिए, उसका कंजर्वेशन करने के लिए कुछ प्रयास थे, तो इनको हमने डिटेल से पढ़ लिया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि ग्रेट पाठशाला, ठीक है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ जो है वो 3 दिन के बाद में वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, और उसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि कोई क्यूज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, या फिर चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।